नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अगर पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ मैच हो रहा है तो इसका मतलब है फ्यूचर भी आपके साथ मैच होगा। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओपन माइंड रख के ये रीडिंग देखना है। यहाँ पर मैंने रखे हैं 2 पाइल। आपके पार्टनर के नेम से आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपके पार्टनर का नाम जिस अक्षर से स्टार्ट होता है वही पाइल आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उनका नाम किस पाइल में आता है और फिर वही पाइल आपको देखना है। पहले हम पास्ट की एनर्जी देखेंगे, फिर प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आपके पास्ट की एनर्जी क्या है इस रिलेशन का पास्ट, ये हम देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या है आपके रिलेशन का पास्ट। कोशिश करते हैं जानने की। आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, अपने भगवान को प्रे करना है। सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ कप्स रिवर्स आया है और यहाँ पर है बॉटम में 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो पेज ऑफ कप्स जो रिवर्स आया है और 2 ऑफ कप्स, पास्ट में 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में प्यार तो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप दोनों भी एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन बहुत चांसेस है कि आप जिस इंसान से प्यार करते थे वो इंसान सेल्फिश था, वो इंसान अपने पैसों पर काम कर रहा था, ज़्यादा पैसा पैसा कर रहा था, मनी माइंडेड था। बहुत चांसेस है कि वो इंसान पैसों के पीछे भाग रहा था या उस इंसान ने करियर के लिए आपको इग्नोर किया था। ठीक है, ये एक वजह हो सकती है और वो इसीलिए वो इंसान इतना ज़्यादा प्यार करने के बावजूद भी वो इंसान खुलकर आपसे बात नहीं करता था। आपको ऑनलाइन बहुत नज़र रखते थे, आपके ऊपर मतलब आपकी केयर भी बहुत करते थे, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करते थे, वो अपने दिल की बात आपसे जाहिर नहीं करते थे, जबकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स और यहाँ पर बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने अपने करियर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये सब कुछ किया है। ठीक है, तो ये बात है। और क्या है, स्टार। और ये इंसान आपको मतलब उस सिचुएशन में रखना नहीं चाहता था और बाद में इस इंसान ने कोशिश भी की होगी आपको मनाने की या आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया था, बुरी तरह से। ठीक है, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि इंसान प्यार करने के बाद ऐसे इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन इस इंसान ने आपको इग्नोर किया। और टावर, और उसके बाद इस इंसान ने इतना इग्नोर किया, अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, अपने पैसों के ऊपर ध्यान देता रहा और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है। बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस इंसान ने रिटर्न कुछ भी नहीं दिया। आपको बहुत बुरी तरह से धोखा मिला है, आपको बहुत बुरी तरह से इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया था। ये इंसान फ्रीडम चाहता था, ये इंसान इस रिलेशन से दूर भाग रहा था और आपने इतना प्यार दिया इस इंसान को। ये इंसान भी आपसे प्यार करता था, नो डाउट। ठीक है, बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस रिश्ते से भाग रहे थे। मे बी आप कमिटमेंट मांग रहे थे तो आपसे दूर दूर भाग रहे थे। वो अपने दिल की बात कभी खुलकर आपसे बोले ही नहीं, उन्होंने कभी अपने दिल की जो कुछ भी उनके दिल में था कभी जाहिर ही नहीं किया आपसे। ठीक है, दिल खोलकर कभी बात नहीं की और एक दिन ऐसा है कि सब कुछ ख़त्म। द टावर की एनर्जी है। मे बी आपने इस इंसान को अपने से दूर कर दिया या इस इंसान ने ही आपको अपने से दूर कर दिया, कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन
जो मेन रीज़न था वो इस इंसान का बर्ताव था। ये इंसान बहुत सेल्फिश जैसे बर्ताव करता था और फिर ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और बहुत दिनों तक इस इंसान ने आपको अटका के रखा था, मतलब ना कुछ क्लियर बोलते थे और ना ही दिल खोलकर बात करते थे। तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आता था। ये इंसान में भी बातों को टालते थे। जब आप कमिटमेंट मांगते थे तो मे बी ये विषय चेंज करते थे, टॉपिक चेंज कर देते थे। मतलब आपके सुनना तो चाहते थे, लेकिन मे बी इस इंसान के कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, चाहे वो अपने करियर की तरफ ध्यान देना हो, कुछ तो ऐसा था कि वो आपको इग्नोर कर रहे थे। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको छोड़ा भी नहीं था और वो इंसान आपको मतलब कमिटमेंट भी नहीं दे रहा था। तो मे बी मुझे तो ज़्यादातर ऐसा भी लगता है कि आपने ही फिर इस इंसान से बात करना छोड़ दिया था, या वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया और सडनली कुछ ऐसा भी हो गया कि आप दोनों अलग हो गए एक दूसरे से। ये हुई पास्ट की एनर्जी, ठीक है। आपने बहुत कुछ दिया है लेकिन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला, और आप बैलेंस चाहते थे लेकिन नहीं हुआ है, ठीक है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप दोनों की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी एक दूसरे के लिए, लेकिन ये रिश्ता निभा नहीं पाए आपके पार्टनर, वो हैंडल नहीं कर पाए। उस इंसान के मतलब बस के बाहर था। मे बी ज़िंदगी में पहली बार इस इंसान को किसी ने इतना सच्चा प्यार किया है, और वो इंसान मतलब पहले तो वो इंसान विश्वास ही नहीं कर पा रहा था आपके प्यार के ऊपर, लेकिन फिर उस इंसान का विश्वास तो हुआ कि हाँ आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन फिर भी वो इंसान बैलेंस नहीं कर पाया और ना ही वो इंसान ये सारा सब कुछ हैंडल कर पाए, ठीक है। अब देखते हैं हम इस रिलेशन का प्रेजेंट क्या है। ये पास्ट है, आप दोनों का पेनफुल ब्रेकअप रहा है, ठीक है। मे बी आपने खुद को हील करने की कोशिश भी की थी और इस इंसान ने भी खुद को हील करने की कोशिश की थी, ठीक है। और टू ऑफ कप्स की एनर्जी, प्यार दोनों भी एक दूसरे से करते थे। अब इस रिलेशन का प्रेजेंट क्या है हम देख लेते हैं। प्रेजेंट एनर्जी क्या है, देखो प्रेजेंट ये है। आपके पार्टनर लगातार आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वो इंसान विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उनके पीठ पीछे आप किसी और से बात करते हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपको लगातार ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे वो इंसान किसी और से बात करता है, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन हैं वो लगातार आपको वॉच रखते हैं आपके ऊपर, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। जलस भी फील करते हैं। अगर आप किसी और से बातें करते हो तो इंसान बहुत जलस फील करते हैं। देखो यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स भी आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आप दोनों का रिश्ता है, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं आपके पार्टनर, या आप शक कर रहे हो उनके ऊपर। ट्रस्ट इशू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और ये जो ट्रस्ट इशू है इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। आपके पार्टनर जो लम्हे थे ना पास्ट में, जो आपने साथ में लम्हे बिताए थे, वो बहुत ज़्यादा याद कर, देखो शादी के बारे में सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान शक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या आप ज़्यादा शक कर रहे हो। और ये ट्रस्ट इशू ही है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी और की वजह से ही आप दोनों का रिश्ता टूटा है, और आज भी आपको ये डर लगा रहता है कि वो इंसान उससे बात करता है। द टावर की एनर्जी है, और थ्री ऑफ कप्स भी है, और फाइव ऑफ सोर्स भी है। तो बहुत चांसेस है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। देखो डेफिनेटली मुझे ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए दिख रही है जिनको धोखा हुआ है। इस इंसान ने पास्ट में आपको धोखा दिया और आज भी आप उसी धोखे में हो। डेफिनेटली यहाँ पर ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके साथ इस इंसान ने धोखा किया। आपके पीठ पीछे इंसान किसी और से बातें करता रहा, आपके बारे में इस इंसान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, ना आपके प्यार के बारे में सोचा, ना आपकी फीलिंग्स के बारे में सोचा। प्यार तो ये इंसान करता था, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स भी बहुत थी, लेकिन इस इंसान ने मतलब फिसल गया, आपका पार्टनर फिसल गया, किसी और के पीछे चला गया। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। तो 10 ऑफ सोर्स बता रहा है कि आपको बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ, और अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब आपसे ऑनलाइन बात करना चाहते हैं। मे बी वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अब इतना धोखा देने के बाद ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। जो इस इंसान ने विश्वासघात किया, आपका जो धोखा दिया, अब लगातार वो उसी के बारे में सोच रहे हैं।
वही थॉट्स इस इंसान के दिमाग में चलते जा रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। लगातार उस इंसान के दिमाग में वही थॉट्स चल रहे कि उसने कैसे आपको धोखा दिया, उसने कैसे धोखा दिया, उसने कैसे किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, और वो अब रिग्रेट कर रहे हैं और अब वो आपसे ऑनलाइन बात करना चाहते हैं। मुझे आपका प्रेजेंट तो ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में जो लम्हे बिताए हैं एक दूसरे के साथ, आप दोनों भी उन लम्हों को बहुत मिस करते हो और आप दोनों भी वो कड़वी यादें भी नहीं भूल पा रहे हो। ना आप उन कड़वी यादों को भूल पा रहे हो, ना आप उन अच्छी यादों को भूल पा रहे हो। अच्छी यादें भी आती है, कड़वी यादें भी याद आती है। तो आपकी तो मतलब पल में आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो, और दूसरे ही पल में आपको वो धोखा याद आता है जो इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, जो फरेब किया, और दूसरे ही पल में आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों भी एक दूसरे से बात करना चाहते हो। आपके पार्टनर तो रेडी है आपसे बात करने के लिए, लेकिन उस इंसान के मन में भी डर है कि अब उसने धोखा दिया तो अब वो कैसे बढ़े आपकी तरफ। लेकिन वो ऑनलाइन बात कर सकते हैं आपसे। ये उनकी प्रेजेंट एनर्जी है कि वो आपकी तरफ ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, अब वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। वो पुराने लम्हों को, पुराने जो कुछ भी दिन थे वो फिर से वापस लाना चाहते हैं, और ये इस एनर्जी से वो आपको निकालना चाहते हैं। वो आपको हील करने, देखो स्टार के नीचे ही 10 ऑफ सोर्स आया है। वो इस एनर्जी से आपको निकालना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं आपको, ठीक है। और आप इस दर्द से उभर नहीं पा रहे हो, आप बहुत तकलीफ में हो। बॉटम में देखो सफ़ेद झूठ। पता है आपको कि इंसान झूठा है, और इस इंसान को भी पता है कि उसने झूठ बोला, आपका दिल तोड़ दिया, और अब तकलीफ तो होनी है। 7 ऑफ सोर्स देखो, उसके बाद भी आप दोनों जीत चाहते हो इस प्यार में। इस इंसान ने इतना झूठ ना बोला होता तो ये रिश्ता आज खराब ना हुआ होता। इस इंसान ने बहुत झूठ बोला, आपका दिल तोड़ दिया। इस इंसान चाहे कितना भी फरेब कर ले, कितना भी धोखा दे, कितना भी झूठ बोले, लेकिन प्यार करता था आपसे, आज भी करता है। और वो आपकी यादें, पुरानी यादें जो आपके साथ उन्होंने लम्हे बिताए हैं, वो उन पलों को भूल नहीं पा रहे हैं, और ये इंसान उन लम्हों को फिर से जीना चाहते हैं। प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो तो मुझे बहुत ही पेनफुल दिख रही है। आपको समझ में आ चुका है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आप इस दर्द से जी रहे हो, आप इस दर्द से छुटकारा नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ है, बहुत इमोशंस है, पेन है, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी क्या आएगी, ठीक है। क्या होगा इस रिलेशन में, फ्यूचर में क्या होगा। अभी तो बहुत पेनफुल में सिचुएशन में दिख रहे हो आप मुझे। ओह माय गॉड, देखो फ्यूचर में क्या होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, क्या बात है गाइस, द हायरोफेंट और द सन। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी इंसान है वो आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जीना चाहते हैं। द सन, उस इंसान को पता है कि उसकी सारी खुशियाँ आपके साथ है। उस इंसान को पता है कि वो इंसान आपके बिना कभी खुश रह ही नहीं सकता, और वो इंसान कोशिश करेंगे आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर बनाने की। वो इंसान आपके अभी प्रेजेंट क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, रेडी है। लेकिन हाँ, डर तो है उस इंसान के मन में, उसने इतना धोखा दिया, अब डर तो लगता है। लेकिन यहाँ पर देखो द सन, एक ब्राइट फ्यूचर होगा इस रिलेशन का। और द हायरोफेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की शादी हो सकती है, लेकिन शादी के लिए थोड़े घर वालों की परमिशन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत चांसेस है कि आप दोनों की शादी होगी, क्योंकि यहाँ पर द सन है, आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है, ठीक है। एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। इन फ्यूचर इस इंसान का कॉल मैसेज आपको रिसीव होने वाला है, आपके पार्टनर आपको कॉल करने वाले हैं। वो इंसान लगातार आपको मैनिफेस्ट करेंगे और आप भी उस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे। आप दोनों भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, मे बी आप दोनों एक कॉलेज में पढ़े हो, एक स्कूल में पढ़े हो। आप दोनों की जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, ठीक है। वो इंसान बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे आपके लिए, और वो इंसान आपको अपने आप से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रख पाएंगे। अभी उनकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऑनलाइन बात करना चाहते हैं। और फ्यूचर की एनर्जी सबसे ग्रेट एनर्जी है द सन, क्योंकि वो आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, और यही होगा, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा। और ये इंसान अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ये इंसान आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है।
और दी सन की एनर्जी बता रही कि बहुत ही आपका फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है। और कोई स्पिरिचुअल पावर भी रहेगी जो इस इंसान को गाइड करेगी आपकी तरफ, ठीक है। स्पिरिचुअली इस इंसान को गाइडेंस मिलने वाली है और वो इंसान फिर वैसे ही व्यवहार करेंगे। और सेक्सुअली अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा आपके लिए और वो इंसान लगातार आपके बारे में सोचेंगे, फिर मैनिफेस्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने बोला कि फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, द हायरफंट है यहाँ पर, उस इंसान को किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, फैमिली की तरफ से आ सकते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ से आ सकते हैं, किसी दोस्तों की तरफ से आ सकते हैं। कोई कुछ बोल सकता है इस इंसान को कि तुमने उसके साथ पहले गलत किया और अब तुम क्यों जा रहे हो उसके पास, क्यों उसको और तकलीफ देने के लिए जा रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस इंसान का माइंड डाइवर्ट कर सकता है कोई भी, ठीक है। लेकिन ये इंसान है कि बस आपकी तरफ भागे चले आएंगे, इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दी सन की एनर्जी बता रही है कि इंसान बहुत ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, खुश रहना चाहते हैं, उनकी खुशी आप में है। वो इंसान कहीं भी जाए, किसके साथ भी जाए, लेकिन सेटिस्फाइड कंप्लीशन वो आप ही के साथ फील करते हैं और वो यही चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन मैं क्लियर बता दूं कि फ्यूचर में दोनों भी आप एक दूसरे का साथ देने वाले हो, दोनों भी एक दूसरे के लिए सोचने वाले हो, क्योंकि दोनों को पता है कि आपकी खुशी कहाँ है, एक दूसरे के साथ है। ये इंसान ने गलतियाँ की है, ठीक है, और आपको इस इंसान को माफ़ करना होगा अगर आप इस इंसान के साथ खुश रहना चाहते हो, ठीक है। माफ़ करने के लायक अगर है जो कुछ भी इस इंसान ने मुझे ज़्यादातर थर्ड पार्टी ही लग रही है, किसी और इंसान के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था। और अगर आप इस इंसान को माफ़ कर सकते हो तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ये आपको कोई नहीं बता सकता। आपको पता है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है, ठीक है। तो आपका दर्द है, आपको पता है, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। फर्स्ट चक्रा, आपको अपने चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है। मे बी आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, ठीक है, ओके। अपने मूलाधार चक्रा पर काम करो। इनडिसीजन, देखो बहुत दिन हो गए आप मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मे बी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, ये कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। ये सही वक्त है अपने लाइफ के बारे में सोचने का, अपने एक स्ट्रेटजी बनाने का सही वक्त है ये। अपने करियर में आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, और आप हो कि डिसीजन नहीं ले रहे हो। डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। द टेम्पल पाथ, आप स्पिरिचुअल हो, आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे उतनी ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, उतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, ठीक है। सही रास्ते पर चलोगे अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो। पेशेंस आपको रखना होगा, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। थर्ड चक्रा, आपको मेडिटेशन करने की सख्त ज़रूरत है। स्टॉर्म वार्निंग, अभी आपके लाइफ में तूफान सा चल रहा है, अभी आपके लाइफ में बिल्कुल भी ठीक टाइम नहीं चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है, एक तूफान सा आ गया है। जैसे कि यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्स आया है, आपके साथ धोखा हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, द टावर की एनर्जी है। तो आपने बहुत दुख झेले हैं, दुख झेल कर मतलब आपको तो जैसे कि आदत सी हो गई है। और अभी भी ये जो आपके टाइम चल रहा है बहुत ही ख़राब चल रहा है। स्टॉर्म वार्निंग, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि देखो हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये जो भी वक्त आया है वो बीतेगा ज़रूर। आपको अपने थर्ड चक्रा पर काम करना है, आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है, आपको शांत रहना है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है। और ये जब आप सब कुछ करोगे और डिसीजन लेने का वक्त आ गया, आपको अपने लाइफ में जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए डिसीजन लेने का वक्त आया है, ठीक है। और अगर ये आप करते हो, अपने लाइफ में बढ़ते हो, रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है, स्टक तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ये इंसान आपके लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे और वो अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे। उस इंसान को रिग्रेट होगा जो कुछ भी उसने गलत किया, और माफ़ करना है या नहीं करना है ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है इन फ्यूचर दी सन, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। तो यही थे आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2,
क्या है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, कोशिश करते हैं हम जानने की। पहले हम पास्ट की एनर्जी देखते हैं, इस रिलेशन का पास्ट क्या है। आपके रिश्ते का पास्ट क्या है, फिर देखेंगे प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। ओके, तो पेशेंस है यहाँ पर। सबसे पहला कार्ड है पेशेंस, नंबर है 14। 14 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स, राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स। आपके रिश्ते में पास्ट में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, किंग ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर रिवर्स आया है। आप चाहते थे कि स्टेबिलिटी आए और आपने बहुत पेशेंस भी रखा था उस बात के लिए। आपको लगा था कि ये इंसान आज ना कल आपको कमिटमेंट देगा, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इस रिलेशन में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, किंग ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आया है। प्यार की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हुई थी। ठीक है, ये इंसान बहुत बड़बोले थे और बाद में तो इस इंसान ने बात करना बंद कर दिया। आपने बहुत पेशेंस रखा, आपको ऐसा लगा कि ठीक है आज ना कल कुछ ना कुछ होगा ही। आपने शादी के सपने देखे थे, आपने बहुत प्यार किया था इस इंसान से, आपको लगा था कि इंसान शादी का जो आपका सपना है वो पूरा करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, आपने बहुत पेशेंस रखा, आपको पूरी उम्मीद थी कि इंसान कुछ ना कुछ करेगा आपके लिए, ये इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ कमिटमेंट देगा या रिलेशन में आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना आपको इस रिलेशन में प्यार मिला, जितना आप उम्मीद कर रहे थे उतना प्यार भी नहीं मिला, कमिटमेंट नहीं मिला। आपने इतना पेशेंस रखने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आई और आप बहुत परेशान हो गए। और जब नया नया प्यार शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा प्यार था इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा। आप दोनों को भी ऐसा लगता था कि आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन बाद में वो सब कुछ रहा नहीं। बाद में इस इंसान ने बात करना बंद कर दिया या कम कर दिया और फिर सब कुछ बिगड़ता चला गया। ठीक है, और किंग ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आया है, तो पैसा भी एक इशू हो सकता है आप दोनों को दूर करने के लिए। करियर भी एक इशू हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे से दूर होने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ही प्रैक्टिकल बनने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। आप इमोशनली सोच रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हो रहे थे, प्रैक्टिकली ऑफर कर रहे थे आपको जो आपको पसंद नहीं आ रहा था। आप दिल के सच्चे, आप दिल के अच्छे, आप बहुत इमोशनली फील करते थे इस इंसान के लिए, और ये इंसान है कि प्रैक्टिकल हुआ जा रहा था, तो आपको ये पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। आपको इस रिलेशन में क्लैरिटी चाहिए थी, कमिटमेंट चाहिए था, आपको इस इंसान की तरफ से स्टेबिलिटी चाहिए थी, लेकिन वो आपके सारे सपने पूरे नहीं हुए, आपके सारे सपने टूट गए। तो आपने तो बहुत कोशिश की थी इस रिलेशन को बचाने की, आपने बहुत पेशेंस भी रखा था, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था, मतलब आपके मन के खिलाफ हो रहा था। आप तो शादी करना चाहते थे, आप इस रिलेशन में बहुत आगे तक जाना चाहते थे, आप इस इंसान के साथ अपना परिवार बसाना चाहते थे, फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, आपने बहुत सपने सजा के रखे थे और आप बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये आपके सपने कहीं पूरे नहीं हुए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश की थी इस इंसान को, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है पास्ट की एनर्जी। अब हम देखते हैं प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो पास्ट में तो मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी। आपके पार्टनर आते थे जाते थे, थोड़े दिन के लिए आते थे, फिर बात करते थे, फिर कुछ मनमुटाव होते थे आप दोनों के बीच में, फिर ये इंसान चला जाता था। आपने, मैं कहूँ तो आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है इस इंसान के लिए, लेकिन कुछ भी आपके मन के जैसा नहीं हुआ, सब आपके मन के खिलाफ हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। प्रेजेंट में क्या है, क्या एनर्जी है। पास्ट में तो कुछ ठीक नहीं हुआ है, अब प्रेजेंट में क्या है। बात करना बंद कर दिया ना इस इंसान ने आपसे। 4 ऑफ पेंटाकल्स, पहले तो बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे,
लेकिन फिर अचानक बात करना ही बंद कर दिया। अचानक कहो या धीरे धीरे कहो, लेकिन बात करना बंद कर दिया इस इंसान ने आपसे। प्रेजेंट की एनर्जी है कि इस इंसान के अंदर अब हिम्मत ही नहीं है। पास्ट में देखो, आपने कमिटमेंट मांगा, नहीं मिला। आपने प्यार की उम्मीद की, वो प्यार आपको नहीं मिला। आपने बहुत पेशेंस रखा, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इस इंसान के अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि वो आपके सामने आए और बात करे। राशि हो सकती है लीवो, राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकती है। स्ट्रेंथ, हिम्मत की कमी है उस इंसान के अंदर। देखो, ये इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए अभी, ठीक है। आपके पार्टनर अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन थोड़ी प्ले बॉय जैसी एनर्जी यहाँ पर है। ये इंसान फिजिकल अट्रैक्शन हद से ज़्यादा आपके लिए फील करता है, ठीक है। और मे बी इस इंसान को अब बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए, और यही वजह है कि वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बहुत फास्ट एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है। राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत ज़्यादा फायर। आपके पार्टनर में बहुत गुस्सा भी हो सकता है, बहुत फायरी है वो, ठीक है। देखो, वो इस स्टक की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अभी भी इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, और वो आपके पार्टनर इस फाइनेंशियल इशू जो कुछ भी है इसमें से निकलना चाहते हैं। पैसा भी एक वजह यहाँ पर है। पास्ट में भी ये एनर्जी आई है और प्रेजेंट में भी आई है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पार्टनर के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और यही वजह यहाँ पर असर कर रही है, ठीक है। तो देखो, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो आपसे खुल के बात करे। फाइनेंशियल इश्यू है, स्टक हो गया है, वो स्टक एनर्जी यहाँ पर आई है। प्रेजेंट में वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि वो लेना चाहते हैं, जबकि वो दिल से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं ले पा रहे हैं, स्टक है, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। देखो, 6 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आया है। वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन रिवर्स आया है। मे बी आपसे इंसान ने कभी पैसे भी लिए हैं उधार, ठीक है, और वो आज तक लौटाए नहीं हैं। वो पैसे भी वो आपको देना चाहते हैं। देखो, इस इंसान को बहुत डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, कहीं आप उनको लेट गो ना कर दे उनसे। इस इंसान को ये भी डर लगता है कि अगर आपको अच्छा रिश्ता मिल गया, मतलब जैसे कि इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इस इंसान को ऐसा भी डर लगता है कि आपके घर वालों ने अगर आपके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया, और अगर आपने भी हाँ कह दी, तो आप इनके लिए हमेशा कर छोड़कर चले जाओगे, ये इंसान आपको खो देंगे। इस इंसान को ये भी डर है। ये इंसान फ़िलहाल तो अपने फाइनेंस के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान को सफलता नहीं मिल रही है, ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरी वजह है कि इंसान बहुत ज़्यादा फायरी है, फिजिकल होना चाहता है, और मे बी आपको ये पसंद नहीं है। ये इंसान बार बार आपकी तरफ, मे बी वो इंसान डिमांड करता है आपकी तरफ ऐसे, ठीक है। ये भी बहुत लोगों को रेजोनेट होगा। तो इंसान डिमांड करता है, लेकिन फ़िलहाल तो इस इंसान की अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत, मतलब एड़ा बन के पेड़ा खाया है आपके पार्टनर ने। उस इंसान ने आपके करीब आने की बहुत कोशिश की है, हमेशा आपको छूने की कोशिश की है, हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पास्ट में चल रहा था, और ये इंसान उसको दोहराना चाहता है। ये इंसान अपनी जो जो छुपी हुई विश है, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरी करना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं है। तो ये प्रेजेंट है, और इस इंसान को डर भी लगता है कि आप कहीं उनको छोड़कर ना चले जाए हमेशा के लिए। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, इंसान आपको पाना चाहता है, ठीक है। तो ये इस रिलेशन का प्रेजेंट है। बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इस इंसान ने ना आपकी केयर की थी, ना आपको अटेंशन दिया, ना आपको टाइम दिया, ठीक है। और ये सारी बातें आप पर असर कर गई हैं, और आप आजकल वही सोच रहे हो। आपको भी डर लगता है कि इंसान कभी आपका हुआ ही नहीं, और अभी भी आपको डर लगता है कहीं ये इंसान हमेशा के लिए छोड़कर ना चला जाए। दोनों को डर लगता है एक दूसरे को खोने का, और मे भी आपको तो उम्मीद ही नहीं है अब इस इंसान की तरफ से कोई कि इंसान आएगा, ये इंसान आपको प्यार देगा। आपको उम्मीद नहीं रही है, क्योंकि बैलेंस हुआ ही नहीं इस प्यार में। लैक ऑफ कमिटमेंट थी यहाँ पर। बहुत ज़्यादा आप तरसे हो इस इंसान के लिए, और आज भी आप तरसते हो इस इंसान के लिए। और आज तो ये हालत हुई है कि इंसान भी तरसता है आपको देखने के लिए, ये इंसान भी तरसता है आपको एक झलक देखने के लिए, आपको छूने के लिए, ठीक है। इस इंसान ने पास्ट में सिर्फ खुद के बारे में सोचा कि इस इंसान को क्या चाहिए और आपसे क्या मिलना चाहिए।
ये इंसान आपको बुरा लगेगा। पास्ट में, मैं पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ कि पास्ट में ये इंसान आपसे जो मिल रहा था उस चीज़ को बहुत पसंद करता था। अब आपको पता है कि आपने इस इंसान को क्या क्या दिया है। वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकल हो सकता है। आज भी इंसान आपसे वही चाहता है और आप हो के इस इंसान के प्यार में बस अंधे हो गए थे। इतना ज़्यादा इमोशंस, आपने शादी तक के सपने देख लिए थे, लेकिन आपके सपने टूट गए, चूर चूर हो गए। और आजकल क्या हुआ है कि इस इंसान को पता है कि आपने जो सुख दिया है, जो सुकून दिया है, वो कोई और नहीं दे सकता। और अब आपके पास आने की हिम्मत भी नहीं रही है। किस मुंह से आएंगे आपके पास? हमेशा आपका फ़ायदा उठाया, अब मिलना भी चाहते हैं, बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन आएंगे कैसे, क्या बोलेंगे आपसे? ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी क्या है। फ्यूचर की एनर्जी क्या है? तो खुद की गलतियों की वजह से अब हिम्मत नहीं रही है इस इंसान के अंदर। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, क्या बात है गाइस। फ्यूचर भी ज़बरदस्त है इस रिलेशन का कि वो इंसान तो देखो कितनी आपकी खूबसूरती के लिए वो तड़प जाएंगे, तड़प जाएंगे आपको देखने के लिए, आपको एक झलक देखने के लिए इंसान तड़प जाएंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। लेकिन एक बात है कि इस इंसान को इन फ्यूचर आपके सच्चे प्यार का मतलब समझ में आ जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा इस इंसान को कि उसने मुझे कितना सच्चा प्यार किया था। वो इंसान अपने आप के ऊपर बहुत प्राउड फील करेंगे कि उस इंसान से आप प्यार करते हो। आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, आपकी अदाएँ, आपके स्टाइल, आपका रहने का स्टाइल, आपका बात करने का अंदाज़, हर वो चीज़ वो इंसान बेहद मिस करने वाले हैं। और वो इंसान आपके लिए इन फ्यूचर, अभी तो वो फिज़िकल अट्रैक्शन फ़ील कर ही रहे हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा चाहत है उस इंसान को आपके मिलने की, लेकिन इन फ्यूचर वो चाहत बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और आपको अलर्ट रहना होगा। जो शादीशुदा नहीं है, ये उनके लिए है कि आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, प्रेगनेंसी आ सकती है। इन फ्यूचर आप दोनों में फिज़िकल रिलेशन बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इंसान बहुत ही मतलब फिज़िकली ही वो आपको बहुत पसंद करते हैं। वो बस उनको ऐसा लगता है बस आप उनके पास होने चाहिए, ठीक है? और इन फ्यूचर ये उस इंसान की जो विश है वो कंप्लीट होने वाली है। तो अलर्ट रहेगा। जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए ये जो गुड न्यूज़ है वो बैड न्यूज़ बन सकती है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, प्रेगनेंसी आ सकती है, ठीक है? और जो शादीशुदा है उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है, ठीक है? तो द एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, या आपसे मिलन करेंगे, ठीक है? इन फ्यूचर इस इंसान को सच पता भी चल जाएगा, आपने जो प्यार किया है वो भी इस इंसान को समझ में आएगा, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, ये इंसान रियलाइज कर पाएगा कि आप उस इंसान से कितना प्यार करते हो। आपका सच्चा प्यार ये इंसान समझ पाएगा इन फ्यूचर, और उस इंसान को भी आपकी केयर होने लगेगी। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और टॉरस राशि है, ठीक है? बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ होने वाला है इस रिलेशन में। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये इंसान में भी आपको कमिटमेंट भी दे सकता है, शादी की बात कर सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इंसान आपसे दूर नहीं रह पाएंगे और आपको शादी के लिए पूछेंगे, ठीक है? बहुत चांसेस है। और क्वीन ऑफ कप्स, आपकी केयर भी करने लगेंगे इंसान। आज वो बेफिक्र जैसे बर्ताव करते हैं, पास्ट में भी इस इंसान ने वही किया, लेकिन इन फ्यूचर ये इंसान आपकी केयर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो दर्द, जो पेन आज तक आपने सहा है, ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाने वाला है ये रिश्ता, ठीक है? ओके, क्वीन ऑफ कप्स, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन फ्यूचर ये इंसान आपकी अहमियत को समझ पाएगा। फाइनेंशियल इशू इन फ्यूचर भी रह सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कुछ भी है इस इंसान के लाइफ में, अगर आज भी है तो वो फ्यूचर में भी रहने वाले हैं। लेकिन ये इंसान आपके बिना अकेला नहीं रह सकता, इस इंसान को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है? मे बी इंसान फाइनेंशियल हेल्प मांगने के लिए भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन सच्चे दिल से आएंगे। उस वक्त उस इंसान के दिल में कोई छल कपट नहीं रहेगा। वो इंसान को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी इन फ्यूचर, आप उनको सपोर्ट करोगे, ठीक है? देखो द अननोन कार्ड, ये इंसान को समझ में नहीं आएगा कि इस इंसान का मतलब कोई नहीं है दुनिया में, आप अकेले ऐसे इंसान हो जो इस इंसान को सपोर्ट करते हो हमेशा। तो ये इंसान समझ ही नहीं पाएगा इस बात को कि ये रिश्ता कैसा है, ये कैसा जुड़ाव है, ये कैसा लगाव है, ठीक है? और 5 ऑफ पेंटिकल्स,
लेकिन दूसरों की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन जब तक इस इंसान की बात आती है तो ये इंसान तो आपकी अहमियत को समझ पाएंगे, ये इंसान आपके प्यार को समझेंगे, वो आपकी केयर भी करने लगेंगे। लेकिन दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी परिवार वालों की वजह से हो या किसी की वजह से भी हो, लेकिन किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे, ठीक है। तो इस बात से आपको ज़रा अलर्ट रहना होगा। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान नहीं रह पाएंगे अकेले, बहुत सैड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा सैड फील करेंगे आपके बिना, और वो आपकी तरफ चले आएंगे। वो फिर उस वक्त नहीं देखेंगे कि आप क्या सोचोगे, उस वक्त मतलब आज उस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन उस वक्त उस इंसान के पास कोई चारा ही नहीं होगा। मतलब एक तो आपके पास रहना है या फिर ऐसे ही सैड रहना है, ऐसे ही ज़िंदगी काटनी है, तो वो इंसान आपके पास चले आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो, वॉकिंग अवे है और इन एन एंग है। आप ना सच्चाई से भागना मत। ओवरऑल लाइफ के बारे में हम बता रहे हैं कि आपको सच्चाई से कभी भी भागना नहीं है, बैलेंस करना है खुद को, सच्चाई से भागना नहीं है। और यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि ये इंसान अब तक आपसे दूर भाग रहा था, लेकिन वॉकिंग अवे रिवर्स आया है। अब ये इंसान आपसे दूर भाग नहीं पाएगा, वो इंसान आपकी तरफ आएगा, उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस करना पड़ेगा आपको खुद के ऊपर। नंबर 27, नंबर 22 आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। गॉडेस ऑफ द मून। देखो, आपकी जो मतलब आप ना इतना ज़्यादा परेशान होते हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हो आप हमेशा। गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, थोड़ा खुश रहना सीख लो। जो आप जैसे रहोगे, जैसा सोचोगे, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। डोर टू स्पिरिट। देखो, स्पिरिट गाइडेंस आपको मिलेगी इन फ्यूचर, आपको स्पिरिट गाइडेंस मिलेगी। आपको स्पिरिचुअल, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बनोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और स्पिरिट की तरफ से आपको कोई गाइडेंस मिलने वाली है। फिलहाल आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, अपने पैसों के ऊपर काम करना है, ठीक है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आप मैन होल्डिंग वुमन होल्डिंग अ हार्ट। देखो, आप सच्चे इंसान हो। वापस मैन होल्डिंग अ कॉइन, थिंकिंग वुमन। सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आप बहुत सच्चे दिल के इंसान हो। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और आपका भी बुरा नहीं होगा। और ये दोनों कार्ड बता रहे कि फिलहाल आपको अपने पैसों पर काम करने की आवश्यकता है। देखो, पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है। तो जैसे आपकी तरफ पैसा आएगा तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने करियर की तरफ ध्यान देते हो, अगर आप सक्सेसफुल बनते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस इंसान के पीछे भागना पड़ेगा। ये इंसान खुद आपके पीछे आएगा, जैसे कि इन फ्यूचर वो आने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश करो अपने पैसों पर, अपने फाइनेंस के ऊपर काम करने की कोशिश करो, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो, ओवर थिंकिंग से बचने की, ठीक है। आप बहुत प्यारे इंसान हो। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ओके। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।